हेलो एवरीबॉडी। आइए हम पीजी वुड हाउस द्वारा लिखी स्टोरी कीपिंग इट फ्रॉम हेरल्ड, आइए हम इसको विजुअल्स के साथ समझते हैं। पहले बात करते हैं हम राइटर की। पीजी वुड हाउस 1881 में पैदा हुए, 1975 में इनकी डेथ हुई। वॉज एन इंग्लिश राइटर थे। ही वॉज ए रिनाउंड ब्रिटिश ऑथर एंड ह्यूमरिस्ट, और ये ब्रिटिश ऑथर और ह्यूमरिस्ट के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। अब बात करते हैं स्टोरी की। कीपिंग इट फ्रॉम हेरल्ड 1919 में पब्लिश हुई थी। ह्यूमरसली एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ सीक्रेसी एंड आइडेंटिटी विद इन ए फैमिली। फैमिली के अंदर जो थीम्स हैं, एक तो सीक्रेसी का थीम और आइडेंटिटी का थीम, तो इनको ह्यूमरसली एक्सप्लोर किया गया है। ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर सन फ्रॉम द ट्रूथ अबाउट हिज फादर्स प्रोफेशन। यहाँ पर एक लड़का है, उसके जो फादर का रियल प्रोफेशन था, तो उसको इस बात का नहीं बताया जाता। इस चीज़ के लिए उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उससे ये सीक्रेट रखा जाता है। तो इस थीम को लेकर ये कहानी लिखी गई है। आइए अब इस कहानी के कैरेक्टर्स और प्लेसेस की बात करते हैं। पहले बात करते हैं मिसिज ब्रैम्बल। ये काइंड एंड डोमेस्टिक रैप्ड अप इन हर फैमिली, स्पेशली हैरल्ड। हैरल्ड एक जो लड़का है, सन, इनका अपना बेटा है, तो ये अपना उसका काफ़ी ध्यान रखती है। ये काफ़ी दयालु है, काफ़ी डोमेस्टिक है, और अपने काम में, अपने परिवार में काफ़ी मस्त रहती है ये। मिस्टर ब्रैम्बल स्टर्डी रेड हेडेड मैन विद ए ब्रोकन नोज। ये मिस्टर ब्रैम्बल है और ये एक हट्टा कट्टा है, रेड हेडेड है, और ये एक इसकी थोड़ी सी ब्रोकन नोज है। प्रोफेशनल बॉक्सर है। ये कहानी में हम देखते हैं ये एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। स्ट्रगल्स टू कीप हिज बॉक्सिंग प्रोफेशन अ सीक्रेट फ्रॉम हिज सन हैरल्ड। अपने बेटे हैरल्ड से इस बात को वो सीक्रेट रखता है कि ये एक बॉक्सर है। हैरल्ड जो है ये लड़का है। अनदर नेम यूज्ड फॉर हैरल्ड टॉमी। यहाँ पर कहानी में इसका दूसरा नाम भी है जो कि टॉमी है। और प्रीकॉशियस एंड इंटेलिजेंट 10-year old बॉय विद स्पेक्टेकल्स। एक तो ये चश्मा डालता है और ये 10 साल का लड़का है, और ये काफ़ी इंटेलिजेंट है। प्रीकॉशियस एंड इंटेलिजेंट अपनी लाइफ के हिसाब से और अपने एज के हिसाब से, तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो इसलिए इसको प्रीकॉशियस कहा गया है और इसे काफ़ी इंटेलिजेंट कहा गया है। इसको प्रोडिजी शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कोई अपनी उम्र से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। मेजर पर्सी स्टोक्स मिसिज ब्रैम्बल्स ब्रदर। ये हैरल्ड का मामा लगा। परसुएसिव एंड ऑफन गिव्स एडवाइस। और यहाँ मिस्टर ब्रैम्बल, मिसिज ब्रैम्बल और इनके बेटा जो हैरल्ड है, तो इनको ये एडवाइस देता है कहानी में। जेरी फिशर ए शॉर्ट स्टर्डी रेड हेडेड मैन, मिस्टर ब्रैम्बल्स बॉक्सिंग ट्रेनर। मिस्टर ब्रैम्बल जो है प्रोफेशनल बॉक्सर है, तो इसके ये ट्रेनर है जेरी फिशर। डिकी सॉन्डर्स अ स्कूल मेट ऑफ हैरल्ड। हैरल्ड जो 10 साल का लड़का है, जो इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, तो इसका ये स्कूल मेट है डिकी सॉन्डर्स। जिमी मर्फी एन अमेरिकन बॉक्सर हु इज टू फाइट मिस्टर ब्रैम्बल। ये मिस्टर ब्रैम्बल के साथ फाइट करता है एज बॉक्सर, और ये अमेरिकन बॉक्सर है। सिड सैम्पसन ए बॉक्सर होम हैरल्ड वांट्स हिज फादर टू फाइट नेक्स्ट। ये वो बॉक्सर है जिसके साथ हैरल्ड चाहता है इसके फादर मिस्टर ब्रैम्बल जो है अगली फाइट करें। जिमी वाइल्ड ए फेमस बॉक्सर एडमायर्ड बाय बॉयज इन हैरल्ड स्कूल। हैरल्ड जैसे स्कूल में पढ़ता है, तो इसके स्कूल के जो बॉयज हैं, तो जिमी वाइल्ड जो कि एक बॉक्सर है, इसकी काफ़ी प्रशंसा करते हैं। टेड रिचर्ड्स ए बॉक्सर पार्ट ऑफ द चेन ऑफ फाइटर्स रिलेटेड टू मिस्टर ब्रैम्बल्स मैचेस। जैसे मिस्टर ब्रैम्बल जो है एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, वो कई मैचेस लड़ता है, तो उसमें इसका जिक्र आता है टेड रिचर्ड्स का। मिस मरी लॉयड a music hall performer suggested by Mr. Bramble as a name if Harold was a girl। उसका बेटा जो हैरल्ड है वो लड़का है, अगर वो लड़की होता तो वो इसका नाम मरी लॉयड रखता। मिस्टर जॉन एल सलीवन ए फेमस बॉक्सर whom मिस्टर ब्रैम्बल admired। ये एक वो बॉक्सर है जिसकी प्रशंसा मिस्टर ब्रैम्बल भी करते हैं। फिल स्कॉट ए बॉक्सर हुज ऑटोग्राफ इज एडमायर्ड बाय हैरल्ड स्कूलमेट्स। हैरल्ड के जो स्कूलमेट हैं, तो इसके ऑटोग्राफ को वो काफ़ी एडमायर करते हैं, काफ़ी प्रशंसा करते हैं। यह है फिल स्कॉट। मार्था द जनरल सर्वेंट इन द ब्रैम्बल हाउस होल्ड। ब्रैम्बल फैमिली के अंदर ये एक नौकरानी का काम करती है। वाइट हार्ट द प्लेस वेयर मिस्टर ब्रैम्बल ट्रेन्स फॉर हिज बॉक्सिंग मैचेज। ये एक वो जगह है जहां पर मिस्टर ब्रैम्बल जो है अपने बॉक्सिंग मैचेज के लिए ट्रेनिंग करते हैं।
अमेरिकन रिफर्स टू जिमी मर्फी द अमेरिकन बॉक्सर। इस कहानी में अमेरिकन बॉक्सर जो कि जिमी मर्फी है उसके उल्लेख के लिए अमेरिकन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लॉन्सडेल रिफर्स टू द लॉन्सडेल बेल्ट और प्रेस्टिजियस बॉक्सिंग अवार्ड। जाना माना बॉक्सिंग का जो अवार्ड होता है वो होती है लॉन्सडेल बेल्ट, और ये लॉन्सडेल बेल्ट है जिसका जिक्र इस कहानी में किया गया है। लंदन द सिटी वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस एंड वेयर मिस्टर ब्रैम्बल इज नोन एज ए बॉक्सर। लंदन के अंदर मिस्टर ब्रैम्बल रहता है और जो कि एक बॉक्सर के रूप में जाना जाता है, और कहानी भी यहीं पर घटित होती है। अब हम स्टोरी की हाइलाइट्स देखते हैं, स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ती है। पहले हम बात करते हैं हैरल्ड्स की प्रिकॉशसनेस एंड मैच्योरिटी। जो इनका बेटा है 10 साल का, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और पूरी मैच्योरिटी वो दिखाता है। सेट्स द टोन ऑफ द स्टोरी। हैरल्ड्स कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट विद द डिसेप्टिव सिंप्लिसिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। जो इसके पेरेंट्स हैं वो काफ़ी सिंप्लिसिटी शो करते हैं और वो इससे सीक्रेट रखते हैं कि हमारे बेटे को, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट है, हमारे इस लो प्रोफेशन का ना पता लगे। मीन्स काफ़ी सीक्रेट्स ये अपने बेटे से रखते हैं। सीक्रेसी अबाउट मिस्टर ब्रैम्बल्स बॉक्सिंग करियर। मिस्टर ब्रैम्बल जो हैरल्ड के पिता थे, उनका बॉक्सिंग का करियर था, बॉक्सिंग करते थे, वो प्रोफेशनल बॉक्सर थे, तो इस बात के लिए वो अपने बेटे से सीक्रेट रखते हैं। ड्राइव्स द प्लॉट द फैमिलीज एफर्ट्स टू मेंटेन दिस सीक्रेट शेप देयर एक्शंस एंड इंटरेक्शंस। और इस कहानी में जितने भी एक्शंस होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, तो वो इसी घटना के इर्द गिर्द घूमते हैं कि उन्होंने इस बात को सीक्रेट रखा हुआ है कि उनके फादर मिस्टर ब्रैम्बल एक बॉक्सर हैं। हैरल्ड्स अनअवेयरनेस ऑफ हिज फादर्स प्रोफेशन। और हैरल्ड जो है वो अपने फादर के रियल प्रोफेशन को नहीं जानता था, अनअवेयर था। क्रिएट्स अ ड्रामेटिक आयरनी एंड बिल्ड्स सस्पेंस सेंट्रल टू द स्टोरीज टेंशन एंड ह्यूमर। तो यहाँ इस कहानी के अंदर पूरा जो सस्पेंस होता है और जो पूरी टेंशन बनती है और जो बाद में एक हास्यप्रद तरीके से ये बढ़ती है बात आगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें इस कहानी में होती हैं। मेजर स्टोक्स इंसिस्टेंस ऑन सीक्रेसी। मेजर स्टोक्स जो है हैरल्ड का मामा लगता है, वो इंसिस्ट कर रहा है कि इसको सीक्रेट रखना चाहिए। एड्स टू द कॉमेडिक एलिमेंट एंड पुशेस मिस्टर ब्रैम्बल टुवर्ड्स अ डिसीजन अबाउट हिज करियर। मिस्टर ब्रैम्बल जो है वो कोशिश कर रहा है कि जो उसका करियर बॉक्सिंग का जो था डिसीजन, उसको सीक्रेट रखना चाहिए, जैसा कि मिस्टर स्टोक्स ने भी उसे सजेस्ट किया है। तो यही एक कहानी के अंदर हास्यप्रद एलिमेंट ऐड करता है। मिस्टर ब्रैम्बल्स डिसीजन टू क्विट बॉक्सिंग। मिस्टर ब्रैम्बल जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो बॉक्सिंग का जो करियर है इसको वो छोड़ देंगे। मार्क्स द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी इन्फ्लुएंसिंग द रेजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट एंड कैरेक्टर आर्क्स। तो इस तरीके से हम देखते हैं इस कहानी में काफ़ी बड़ा मोड़ आ जाता है, जैसे वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपने इस बॉक्सिंग के करियर को छोड़ दूंगा। द कन्फ्रंटेशन विद मिस्टर फिशर। जैसे मिस्टर ब्रैम्बल ने डिसाइड किया कि वो अपना बॉक्सिंग के करियर को छोड़ देगा, और मिस्टर फिशर आता है, कहता है मिस्टर ब्रैम्बल को कि आपने ये करियर नहीं छोड़ना, तो इसलिए दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन होती है। इंट्रोड्यूसेस कन्फ्लिक्ट एंड ए क्राइसिस पॉइंट लीडिंग टू द रेवलेशन ऑफ द सीक्रेट टू हैरल्ड। और ये जैसे आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और इतने में हैरल्ड आ जाता है और इनके ये सारे सीक्रेट को सुन लेता है और उसे सारी बात का पता लग जाता है। हैरल्ड्स रिएक्शन टू लर्निंग हिज फादर सीक्रेट। हैरल्ड को जैसे अपने फादर के सीक्रेट का पता लगता है तो उसकी क्या रिएक्शन होती है। रिवील्स हिज कैरेक्टर फर्दर एंड प्रोवाइड्स अ ट्विस्ट इंस्टेड ऑफ शेम ही शोज कंसर्न फॉर हिज बेट। तो यहाँ हम देखते हैं जैसा मिस्टर ब्रैम्बल और मिसेस ब्रैम्बल सोच रहे थे कि उनके बेटे को जैसे पता लगेगा कि उसके फादर जो है वो एक बॉक्सर है तो उसे काफ़ी शर्म महसूस होगी, परंतु यहाँ हम देखते हैं उसकी अब क्या रिएक्शन होती है। जैसे उसे पता लगता है तो उसे काफ़ी ट्विस्ट भी आता है। ही शोज कंसर्न फॉर हिज बेट। वो चाहता है कि उसके जो फादर है वो बॉक्सिंग करें क्योंकि उसने इस बात को लेके शर्त भी लगाई हुई है। द कंट्रास्ट बिटवीन हैरल्ड्स एक्सपेक्टेशंस एंड द अडल्ट्स परसेप्शंस। यहाँ इस कहानी में कंट्रास्ट दिखाया गया है। एक तरफ तो हैरल्ड की जो एक्सपेक्टेशंस थी और दूसरी तरफ अडल्ट्स मतलब मिस्टर ब्रैम्बल, मिसेस ब्रैम्बल या मिस्टर स्टोक्स पर्सी जो उनकी जो परसेप्शंस थी तो उसको लेके यहाँ पर कंट्रास्ट दिखाया गया है। हाईलाइट्स थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, मैच्योरिटी एंड फैमिली डायनामिक्स। यहाँ पर दिखाया गया है जो थीम्स है, मुख्य थीम्स इस कहानी के, आइडेंटिटी को लेके और जो मैच्योरिटी होती है, किस तरीके से बच्चे सारी बात समझते हैं, एंड फैमिली डायनामिक्स और किस तरीके से फैमिली एक्टिवली अपनी कार्यवाही करती है। तो इन सारी चीज़ों को खुशी खुशी तरीके से बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। थैंक यू।